आज हमारा टॉपिक है एतबारी दर यानी कि क्रेडिट मनी। तो एतबारी दर क्रेडिट मनी ऐसे आलात हैं जो खुद ज़र नहीं होते लेकिन सर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं। ठीक है, एतबारी दर क्या है कि ये खुद ज़र नहीं है लेकिन क्या कर रहे हैं, ज़र के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, ज़र की तरह काम कर रहे हैं। मतलब आपके हैंड में कैश नहीं होता, आपके पास कुछ चेक एटीएम कार्ड वगैरह होता है जिन्हें आप जब भी चाहें पैसे में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ये है एतबारी दर जो एतबार की बेस पे काम करते हैं। मतलब कि चेक है तो वो आपके ट्रस्ट पे जो है वो आपको इशू किया जाता है, आपका रिलेशन होता है किसी के साथ, मतलब एक दूसरे को आप अच्छी तरह जानते होते हैं तो तब आप उनको जारी करते हैं चेक। ठीक है, तो बाद में वो कैश से करवा सकते हैं। इसमें एक ये भी बेनिफिट होता है कि चोरी डकैती वगैरह नहीं होती, कोई गिरने का खतरा नहीं होता। मतलब अगर हमारा कार्ड गिर भी जाता है तो हमारे पैसे ज़ाया नहीं होते। चेक तो पहले था ना कि अगर हमारा ओपन चेक है वो गिर गया है तो उसकी पेमेंट हो जाती है, लेकिन ये है कि कार्ड अगर गिर जाता है या चेक गिर जाता है, एटीएम कार्ड वगैरह अगर गिर जाता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी आपके पैसे नहीं निकलवा सकता। हाँ, अगर उसे आपका पिन कोड भी पता है एटीएम जो अकाउंट है तो फिर आप वो उससे निकलवा सकते हैं पैसे। आ जाओ। तो एतबारी ज़र के आलात खुद ज़र नहीं होते बल्कि ज़र का काम सर अंजाम देते हैं। ये दरअसल एतबार पर गर्दिश करते हैं, भी एतबार की बेस पे गर्दिश करते हैं। अगर हमने किसी को चेक जारी किया है तो उन्हें हम पे ट्रस्ट है तो तभी उन्होंने हमसे चेक लिया ना, पैसों की बजाय तभी उन्होंने चेक लिया जब उन्हें ट्रस्ट था कि हम उनके पैसे जो है वो ऐसे ज़ाया नहीं करेंगे, उनको देंगे। तो अब इसकी एग्ज़ाम्पल है हमारे पास ड्राफ्ट, हुंडी, चेक वगैरह। ठीक है, इसकी समय लगी तो अब इसकी एग्ज़ाम्पल्स जो हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले है चेक। चेक जो है ना, ये इसे इंग्लिश में भी चेक ही कहते हैं। तो ये खातादार के नाम एक तहरीरी हुक्मनामा होता है। हम पहले जाके अब बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं, उसमें अब अमाउंट जमा करवाते हैं, तब वो हमें चेक बुक जारी करते हैं। तो हमारे पैसे किनके पास हैं? बैंक वालों के पास। तो हम जब भी चाहें उनसे बैंक की टाइमिंग में पैसे निकलवा सकते हैं। तो हमारा ये उनकी तरफ हुक्मनामा होता है, हम हुक्म ही देते हैं कि हमारे पैसे दो, हम रिक्वेस्ट नहीं करते। ठीक है, ये क्या होता है? हुक्मनामा, कि हम उनको ऑर्डर देते हैं कि हमारे इतने पैसे हमें दें, तो कि वो तलब करने पर एक ख़ास दर की मिकदार इसे या किसी पार्टी को हामिल अदा को अदा कर दें। मतलब अगर जिनके पास भी चेक है तो उसे वो अदा कर दें। भी अगर उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है भी फ़लाँ बंदे को दें तो वो उसको दें, या अगर ओपन चेक है तो जो भी लेके आए उन्हें अदा कर दें। तो हामिल अदा का मतलब होता है कि जिसके पास वो चेक हो उन्हें आप पैसे दे दें। और हम ओपन चेक की बात करें, जो स्पेशल चेक होते हैं, क्रॉस चेक होते हैं, वो स्पेशल बंदे को ही दिए जाते हैं। अब आगे चेकों की भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। चेक का तो पता चल गया ना कि चेक क्या है, एक हुक्मनामा है जो कि बैंक को दिया जाता है कि हामिल अदा को अदा की जाए अमाउंट। भी जिसके पास चेक है या हमारे तलब करने पर ज़र की जितनी भी मिकदार हम क्या हमें अदा कर दें। तो पहली जो टाइप है इसकी हामिल चेक। हामिल चेक यानी कि बैरियर चेक है। ये चेक जिसके पास भी होगा वो बैंक को अगर पेश करे तो बैंक उसे अदा कर देगा अमाउंट। मैंने ओपन चेक की बात की थी, ये वही चेक है। ठीक है, हामिल चेक जिस बंदे के पास भी वो चेक हो उसे वो अदा कर दिया जाए, उसे पेमेंट कर दी जाए। उस चेक पे बस यही होता है कि सिर्फ अमाउंट लिखी होती है और साइन ऊपर किए होते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता कि इस स्पेशल बंदे को दिए जाएं। अगर हम चेक के ऊपर नाम लिख देना कि इस बंदे को दें तो फिर वो होता है ऑर्डर चेक, या कोई भी मतलब
स्पेशल चेक होता है भी इसी बंदे को ही दें। लेकिन अगर सिर्फ हमारे साइन हुए हों और अमाउंट लिखी हो तो वो जो भी ले जाए वो उसे विथड्रॉ करवा सकता है। उसके बाद है हिदायती चेक यानी कि ऑर्डर चेक। ये इस चेक में इस शख्स का नाम लिखा होता है जिसे अदायगी करनी मकसूद हो। मतलब हम कहते हैं कि इस फलां बंदे को अली को पेमेंट कर दी जाए। अब हम क्या करेंगे, अली का नाम चेक के ऊपर लिखेंगे, बैक साइड पे हम उसका नाम लिखेंगे कि इसी बंदे को दें। फिर जब वो चेक लेके जाता है तो बैंक प्रॉपर शनाख्त करता है, आईडी कार्ड चेक करता है, उसका नाम साइन वगैरह सारे कुछ करवाते हैं और उसके बाद उसे वो पेमेंट अदा करते हैं। समझ लगी? अच्छा, उसके बाद है निशान ज़दा चेक, क्रॉस चेक। ये इसके बारे में पहले भी आपको बताया था कि चेक के बाएं जानिब दो मुतवाज़िल ख़त खींचे होते हैं, मतलब दो लाइनें लगी होती हैं। ठीक है, बाएं साइड पे दो लाइनें लगाई होती हैं जहाँ और ओनली पे अकाउंट लिख दिया जाता है। ये चेक सिर्फ ज़ाती अकाउंट में जमा हो सकता है। जब दो लाइनें लगी होंगी ना तो उसका मतलब है कि ये एक ख़ास चेक है और जो भी बंदा उसे लेके जाएगा जिसका नाम लिखा हुआ था चेक पे, पहले बैंक वाले से कहेंगे कि अपना अकाउंट खुलवाओ। जब वो अकाउंट खुलवाएगा तो फिर उसे वो पेमेंट उधर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। हैंड कैश उसे नहीं देंगे। क्या करेंगे, पहले अकाउंट ओपन करवाएंगे, अकाउंट में पैसे सेंड करेंगे और फिर उसे चेक बुक जारी करेंगे और तब उसे कहते हैं कि आप इस चेक बुक के ज़रिए पैसे निकलवा सकते हैं। और सफरी चेक ऐसा है कि अगर हमने पैसे बैंक में जमा करवाए हुए हैं तो जैसे HBL में हमने पैसे जमा करवाए में हमारा अकाउंट उधर है, तो अगर हम कहीं दूसरी कंट्री में जाते हैं, अब अगर हम पैसे साथ लेके जाएं तो फिर तो ख़तरा होता है ना चोरी वगैरह का, तो वो साथ लेके नहीं जाते बल्कि अपने बैंक से कांटेक्ट करते हैं कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ तो मुझे ऐसा चेक बना के दे दें भी मैं उधर जो ब्रांच होगी ना HBL की उससे निकलवा सकूँ। फिर वो चेक जारी करते हैं अपनी ब्रांच को कि इन्हें पैसे दे दिए जाएँ। वो फिर उसी ब्रांच से जाके HBL की ब्रांच से जाके पैसे निकलवा सकते हैं। ये ऐसा चेक होता है। ठीक है, बाहर के मुल्क में भी यूज़ हो सकता है क्योंकि अब बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जिनकी ब्रांचें दूसरे मुल्कों में भी मौजूद हैं, तो वहाँ पे भी हम ये ले जा सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने वाले आदमी को बैंक सफरी चेक जारी करता है जहाँ उसी बैंक की ब्रांच में चेक जमा करवा के अपने खुसूसी दस्तखत की शनाख्त करवा के रकम वसूल कर सकते हैं। वही बात कि चेक सफरी चेक जारी करता है कि जहाँ पे भी वो जाए बैंक की उसी ब्रांच में जाके वो चेक पेश करे और रकम वो निकलवा सकता है, अपनी शनाख्त करवा के वो अमाउंट निकलवा सकता है। तो ये थे हमारे चेकों की टाइप्स थी। पहला था हामिल चेक, जिसे भी मिले जिसके पास हो वो उससे अमाउंट निकलवा सकता है। और हिदायती चेक था, ऑर्डर चेक था, इस पर बंदे का नाम लिखा होता है कि फ़लाँ बंदे को दिया जाए और इसमें प्रॉपर शनाख्त होती है। जो बैरियर चेक होता है ना, खाली चेक होता है, बस वो जो भी बंदा लेके जाए उसे दे देते हैं। और ऑर्डर चेक में प्रॉपर शनाख्त करते हैं और उसी बंदे को देते हैं जिसका नाम ऊपर लिखा हो। निशान ज़दा चेक, इसके बाएं जानिब पे दो लाइनें लगी होती हैं, ख़त खींचे होते हैं और उस पर बंदे का नाम भी लिखा होता है। और वो कैसे अमाउंट देते हैं, पहले अकाउंट ओपन करवाते हैं, अकाउंट ओपन होने के बाद पैसे उधर सेंड करते हैं और फिर उसे कहते हैं कि अब चेक के ज़रिए निकलवा लो। सफरी चेक सफ़र करने वाले को दिया जाता है कि उसी बैंक के ब्रांच से जाके आप कहीं पे भी जाके पैसे निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हुंडी, ड्राफ्ट है। तो बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह रकम मुंतकिल की जा सकती है। रकम वसूल करके एक रसीद दे देता है, इसे बैंक ड्राफ्ट कहते हैं। अच्छा, ये कि जब हमने कई बड़ी अमाउंट में वो पैसे भेजने हो ना कहीं पे, तो हम क्या करते हैं, इस ड्राफ्ट को इस्तेमाल करते हैं।
ये ड्राफ्ट इसीलिए यूज़ होता है कि आप अमाउंट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह भिजवा सकें। तो जब भी ये हम जमा करवाते हैं ना, तो बैंक एक हमें रसीद जारी करता है, उसे हम क्या कहते हैं? बैंक रकम वसूल करके एक रसीद, हाँ जी, तो उसे हम बैंक ड्राफ्ट कहते हैं। बैंक जब हमसे रकम वसूल करता है ना, तो हमें एक रसीद जारी कर देता है, उसे हम कहते हैं बैंक ड्राफ्ट। दूसरी जगह बैंक ड्राफ्ट पेश करने पर रकम हासिल हो जाती है, फिर वो हम ड्राफ्ट जो है वो उधर भिजवा देते हैं, जो रसीद थी ना वो उधर दूसरे की तरफ भिजवा देते हैं और वो चेक करवा के रकम ले सकता है। उसके बाद है हुंडी, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है डेफिनेशन। हुंडी यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज, ये एक ऐसी दस्तावेज़ है, पहले आप सुने फिर बुक की तरफ देखिएगा कि एक ऐसी दस्तावेज़ है कि जब हम उधार पे चीज़ें खरीदते हैं ना, उधार पे हमारे पास पैसे नहीं होते, तो हम फ़रोख्तकार को कहते हैं कि हमें उधार पे चीज़ें दे दें, हम 2 मंथ बाद या 3 मंथ बाद आपको पेमेंट कर देंगे। तो वो एग्री हो जाता है, मतलब हमारा ट्रस्ट हो तो तभी वो ये हमें उधार पे चीज़ें देते हैं। ऐसे ही है ना, हमारी गुडविल अच्छी बनी हो तो तभी हमें वो उधार पे चीज़ें देते हैं। तो जब उधार पे देते हैं ना, तो बिल ज़रूर बनाते हैं, वो एक ना बिल बना के हमें देते हैं। मतलब सेलर किसको दे रहा है? बायर को दे रहा है। सेलर बिल बना के किसे दे रहा है? बायर यानी कि ख़रीदार को दे रहा है, और उसे बता रहा है कि आपने इतनी इतनी चीज़ें ली और इतनी अमाउंट आपकी बन गई है। जब हम देखेंगे कि हाँ ये उसने ठीक लिखा है कि मैंने यही वाली चीज़ें ख़रीदी हैं, तो फिर वो क्या करता है? अपने साइन, ठीक है, साइन करके ना वो फिर उसे फ़रोख्तकार को वापस कर देता है। अब देखिए कि अगर चीज़ें भी उधार पे हम नहीं ली हैं और बिल भी हम ही रख लें और हम जो है ना मुकर जाएं, बिल को जाके फाड़ दें, फिर फ़रोख्तकार के पास क्या सबूत है कि हमने चीज़ें ली भी हैं या नहीं ली? ऐसे ही है ना। तो साइन करवा के बिल फ़रोख्तकार वापस ले लेता है। जब वो वापस ले लेता है तो रख लेता है। जब वो टाइम पूरा होता है ना, तो उस टाइम पे उसे बिल जाके देता है कि आपका इतना टाइम पूरा हो गया है, अब आप मुझे अमाउंट वापस कर दें। जब वो वापस करेगा तो अब जो अमाउंट थी, जितनी अमाउंट बनती थी वो उसे दे देगा, और बिल अब क्या कौन लेगा? ख़रीदार अपना बिल वापस ले लेगा। अब फ़रोख्तकार अगर बिल भी ले जाए, पैसे भी ले जाए, तो कल को वो दोबारा आ जाए, केस कर दे, बिजनेस मेरे पैसे दिए ही नहीं हैं, तो उसके पास क्या प्रूफ होगा? इसलिए वो कार्बन की भी उसकी कॉपी की इतनी क्या वैल्यू, वो अपना जो ओरिजिनल है ना, जो बिल है वो पास रखते हैं। मतलब जब था फ़रोख्तकार, उसने पहले बिल अपने पास रखा कि मैंने अमाउंट लेनी है, ठीक है, कि इतनी अमाउंट मैंने उससे लेनी है ख़रीदार से। जब अमाउंट ले ली तो बिल फिर उसे वापस कर देता है, वो फिर उसे फाड़ के फेंक दे या बस रख ले, ठीक है। अगर उसी के पास हो तो वो दोबारा भी डिमांड कर सकता है, और शुरू में ख़रीदार भी नहीं रख सकता क्योंकि वो बिल लेके भाग जाए, वैसे ही बस मुकर जाए। तो इस बात की समझ लगी। इधर से भी पढ़ लें। हुंडी एक दस्तावेज़ है जो किसी शय का ख़रीदार फ़रोख्तकार को लिख कर देता है। अगर इसकी मुद्दत ख़त्म होने से कबल फ़रोख्तकार को रकम की ज़रूरत हो तो ज़रूरी कार्रवाई के बाद असल रकम फ़रोख्तकार को बैंक से मिल जाती है। हाँ, एक और बात कि अगर उसे 3 महीने से पहले ये रकम की बहुत ज़रूरत पड़ जाए, मतलब एमरजेंसी हो जाए, उसे ज़रूरत पड़ जाए, तो वो फिर बैंक के पास बिल लेके जाता है कि मैंने फ़लाँ बंदे से इतने पैसे लेने हैं और आप ऐसे करें कि अमाउंट मुझे दे दें, और जब टाइम पूरा होगा तो बैंक उससे ले लें। तो बैंक कुछ चार्जेस वसूल करता है उससे। अब ऐसे तो बैंक नहीं ना काम करता, बैंक उससे चार्जेस वसूल करता है कुछ, और अमाउंट उसे दे देता है। जब 3 महीने अब गुजरेंगे ना, तो अब बैंक उसे बिल भेजता है और अमाउंट ले लेता है, क्योंकि बिल जिसके पास हो ना उसने तो उसी को ही देनी है ना।
अब बी का कोई रोला नहीं है। अब जिसे बैंक जारी वो पर्ची जारी की थी ना फ़रोख्तकार ने, अब उसका कोई मसला नहीं है। अब बैंक जाके उससे लेगा, क्योंकि बिल जिसके पास होगा वही आके लेगा। ख़रीदार ने अगर किसी के पैसे देने लेने हो ना तो वो बिल भी उससे दे सकता है, और वो टाइम पूरा होने के बाद उससे जाके ले ले। ये इसका था। समझ लगी आप लोगों को?